हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हार्ट बीट के एपिसोड 13 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ह्योल जब इना को बचाने के लिए मैंशन के अंदर आता है तो उसका ब्लड देख के असल में इसके वेम्पायर वाले इंस्टिंक्ट जाग गए थे। वो यहाँ पे उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि वहाँ दोषिका आ गया था और वो यहाँ पे फिर उसे धक्का दे देता है। बाद में वो यहाँ पे इना को वहाँ से फिर हॉस्पिटल में ले आया था और यहाँ बेहोशी की हालत में भी इना ह्योल का ही नाम ले रही थी। तभी यहाँ पे दोषिक को याद आता है कि असल में ह्योल की गर्दन पे उसने वो निशान देखा था, जिस निशान की असल में वो तलाश कर रहा था। फिर जब यहाँ पे इना को होश आता है तो यहाँ पे ह्योल को ढूंढने लग गई थी। तो इस पे उससे कह रहा था कि तुम ऐसे हालत में भी बस उसके बारे में ही सोच रही हो, तुम जानती ही नहीं कि असल में हुआ क्या था। तुम असल में मरती मरती बची हो क्योंकि ह्योल ने तुम्हारा ब्लड पीने की कोशिश की थी। यहाँ वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसे मुझे मारना ही होता तो बहुत पहले वो मुझे मार चुका होता। या वो कह रहा था कि मैंने अपने आंखों से सब होते हुए देखा है, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा उस मेंशन में नहीं जाने दे सकता। और वही इधर यहाँ पे ह्योल को इना की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसे यहाँ पे कॉल भी लगाता है। लेकिन यहाँ पे इना का कॉल दोषिक उठा लेता है। वो फिर उससे कह रहा था कि तुम्हें इसे कॉल करने की जरूरत नहीं है। या ह्योल तो उससे कह रहा था कि कम से कम मुझे ये तो बता दो कि इना किस हॉस्पिटल में एडमिट है। या वो कह रहा था कि जो सब मैंने असल में आंखों से देखा है उसके बाद तुम्हें नहीं बता सकता कि वो अभी कहाँ है, और मैं ये भी जानता हूँ कि असल में तुम उसके साथ करना क्या चाहते हो। और वो यहाँ पे फिर उसे वार्निंग देके उसके फोन से उसका नंबर भी डिलीट कर देता है। वही फिर असल में यहाँ पे ह्योल को मिस्टर कैटमैन की कही हुई बात याद आती है कि इन दोनों में से असल में कोई एक ही जिंदा रह पाएगा। तो यहाँ पे ह्योल सोच रहा था कि अगर मैं इना के साथ नहीं रह सकता तो मेरा फिर मरना ही सही होगा। वही यहाँ पे फिर कैटमैन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे ह्योल की बातों को सोच रहा था कि ह्योल ने असल में कहा था अगर मुझे इना का ब्लड पी के इंसान बनना पड़ेगा और इस वजह से उसकी जान चली गई तो मुझे ऐसे इंसान नहीं बनना। वही फिर नेक्स्ट डे जब यहाँ पे दोषिक वापस हॉस्पिटल में आया था तो वो देखता है कि इना असल में वहाँ से जाने वाली थी। वो उससे कह रहा था कि मैं तुम्हें उस मेंशन में नहीं जाने दे सकता। इना फिर भी उसकी बात ना मान के वहाँ से जाने लगती है। पर यहाँ पे फिर दोषिक उससे पूछता है कि क्या सच में तुम्हें उस वेम्पायर से प्यार हो गया है, एक ऐसे वेम्पायर से जो कि सिर्फ तुम्हारा खून पीना चाहता है। और उससे कह रहा था कि उसे तुम्हारा खून तब तक पीना होगा जब तक कि तुम मर नहीं जाती। तो ये सब जानने के बाद भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो यहाँ पे इना उसे डिफेंड करने लग जाती है और कह रहे थे कि तुम उसे जरा भी नहीं जानते। तो यहाँ पे फिर दोषिक उससे कह रहा था कि मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे पसंद करो, मैं बस चाहता हूँ कि तुम ह्योल के साथ ना रहो क्योंकि उसके पास तुम हर समय डेंजर में रहोगी। यहाँ पे फिर उसे इना कहने लग जाती है कि आज तक मैंने किसी और के बारे में नहीं सोचा, पहली बार मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे किसी से प्यार हुआ है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, इसलिए मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, पर मैं असल में ह्योल के साथ ही रहना चाहती हूँ। उसे मेरी जरूरत नहीं बल्कि मुझे उसकी जरूरत है। वही फिर बाद में यहाँ पे सोहाना ह्योल से मिलने आ गई थी। वो यहाँ पे उसे येसुन की फोटो वापस करती है और कह रही थी कि तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते और तुम इतने सालों से मेरा ही तो इंतजार कर रहे थे क्योंकि मैं ही येसुन थी, तो फिर तुम किसी और की तरफ इतना अफेक्शन क्यों दिखा रहे हो। तो यहाँ पे फिर ह्योल उससे सॉरी कहते हुए कह रहा था कि इसमें मेरी ही गलती है, मैं तुम्हारे अंदर असल में येसुन को ढूंढ रहा था। वही फिर बाद में जब इसे फिर से दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सोच रहा था कि उसे इना को छोड़ के चले जाना चाहिए, पर साथ में वो ये भी सोच रहा था कि अगर वो चला गया तो वो काफी ज्यादा अकेली हो जाएगी। तभी यहाँ पे वो देखता है कि इना इधर ही आ रही थी। वो यहाँ पे मन में ही सोच रहा था कि उसे यहाँ पे जाना ही बेहतर होगा। और यहाँ पे इना उसे जैसे ही देखती उसे दौड़ के आके अपने गले लगा लेती है। तो यहाँ फिर असल में ह्योल उसे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पे उसके दोस्तों से कहता है कि हमें इना के डैड को ढूंढना होगा। पर यहाँ पे वो तो पूछ रहे थे कि अचानक से तुम्हें उन्हें क्यों ढूंढना है। पर यहाँ पे असल में वो उन्हें सच बात बता ही नहीं रहा था। वो फिर बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे इना ह्योल से पूछ रही थी कि तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो। तो यहाँ पे फिर वो बताता है कि जब तुम्हें असल में चोट लगी थी तुम्हारा खून देख के मेरे अंदर के वेम्पायर इंस्टिंक्ट जाग गए थे और इसी वजह से मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। और साथ ही में कह रहा था कि मैं असल में इंसान बनना और कोई भी प्यार डिजर्व ही नहीं करता। पर यहाँ पे वो उसे समझाते हुए कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, तुम भी प्यार डिजर्व करते हो। वही फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे उसी वेम्पायर को दिखाया जाता है जो कि डोसिक से मिलने आया था अपने पैसे लेने के लिए। तो यहाँ पे डोसिक उससे कह रहा था कि मुझे असल में हाफ वेम्पायर का ब्लड चाहिए। और साथ ही में असल में उसने ह्योल के नेक पे वो निशान भी देख लिया था, इसलिए वो यहाँ पे समझ गया था कि जिसकी असल में वो तलाश कर रहा है वो ह्योल ही है।
वो यहाँ पे उस वेम्पायर से कह रहा था कि मैं ना तुम्हें डबल पैसे दूंगा, पर बदले में तुम्हें ह्योल को जिंदा पकड़ना होगा मेरे लिए। वही फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे ना ह्योल अपने दोस्तों को लेके पैम्पलेट्स बांटने जा रहा था ताकि वो इन्हा के डैड को ढूंढ सके। और वही यहाँ पे दूसरी तरफ सोहा ना इन्हा से मिलने आ गई थी। वो कह रही थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने तुम्हारे साथ साइन किया था उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं खत्म कर रही हूँ और तुम्हारे पास अब 1 हफ्ते का टाइम है। मैंने जितने भी पैसे इस मैंशन में इन्वेस्ट किए हैं ना वो सारा ही पैसा असल में मुझे 1 हफ्ते के अंदर वापस चाहिए। और साथ ही में वो उसे यहाँ पे कहने लग जाती है कि तुमने ना असल में इस कॉन्ट्रैक्ट को चीट किया है। असल में तुमने मुझे बताया ही नहीं था कि ह्योल ना असल में वेम्पायर है और मैं नहीं जानते थे कि जिस गेस्ट हाउस में असल में मैं इन्वेस्ट करने वाली हूँ वहाँ पे वेम्पायर्स रहते हैं। तो यहाँ पे असल में तुमने अपना कॉन्ट्रैक्ट चीट किया है, इस वजह से तुम्हें ना पेनल्टी भी देनी होगी। यहाँ पे इना तो कह रहे थे कि मैंने गेस्ट हाउस अभी अभी ओपन किया इसलिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो यहाँ पे सोहा कह रही थी कि ठीक है तो या फिर तुम यहाँ से चली जाओ या फिर ये मेंशन ना मुझे दे दो। फिर यहाँ पे इना कह रहे थे कि ये तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हारा पैसा ना दूसरे तरीकों से वापस कर ही दूंगी क्योंकि ये मेंशन मैं तुम्हें नहीं दे सकती। ये मेंशन ना ह्योल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे सोहा उससे ये कह के चली जाती है कि तुम्हारे पास ना सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है, मुझे पैसे जल्द ही लौटा देना। फिर वही जब यहाँ पे शाम को ह्योल अपने दोस्त के साथ वापस आता है तो उसका दूसरा दोस्त बता रहा था कि यहाँ पे सोहा आई थी कुछ देर पहले और उसके और इना के बीच में ना जरूर कोई बात हुई थी। तो जब यहाँ पे इस बारे में ह्योल इना से पूछने गया था पर वो कह रहे थे कि सोहा ना असल में इस एरिया में और भी प्रॉपर्टी खरीद रही है इसलिए वो ना इस बारे में बात करने आई थी। और फिर वो यहाँ पे उससे पूछ भी रही थी कि तुम आज दिन भर कहाँ थे। तो ह्योल भी असल में उसे ना झूठ कह देता है। वो असल में यहाँ पे उसे नहीं बताता कि वो आज दिन भर ना उसके डैड को ही ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और साथ ही में कह रहा था कि अगर तुम्हें ये बात पता चल जाए कि तुम्हारे डैड जिंदा है और वो वापस आ जाए तो तुम्हें कैसा फील होगा। यहाँ इना तो कह रही थी कि अब ना काफी देर हो चुकी है और मुझे ना उनकी जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए ना यही काफी है। फिर वही नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे मिस्टर कैटमैन को ह्योल के दोस्तों के साथ दिखाया जाता है। वो यहाँ पे फिर उन दोनों को बता रहा था कि मुझे ना ह्योल को लेकर काफी ज्यादा चिंता हो रही है। यहाँ पे ये दोनों जब उससे पूछते हैं कि क्यों क्या हुआ तो यहाँ वो कैटमैन उन्हें बता देता है कि असल में ह्योल ना तुम दोनों को छोड़ के जल्दी ही चला जाएगा। और वही दूसरी तरफ ह्योल के शरीर पे हमें यहाँ पे काफी काले स्पॉट दिखाए जाते हैं। तभी यहाँ पे ना उसके दोस्त वहाँ आ जाते हैं जिनके ना यहाँ पे सारी बात पता चल चुकी थी। वो यहाँ पे ह्योल पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी पर यहाँ पे ह्योल ना उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे ना असल में कोई भी रिग्रेट नहीं है, मैंने काफी लंबी लाइफ जी है और तुम दोनों जैसे इतने अच्छे दोस्त भी मिले और साथ में एक बहुत ही अच्छी लड़की से भी मिला जिसने की असल में मुझे प्यार का मतलब सिखाया। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी यहाँ पे ये दोनों ना उस पर गुस्सा होकर कह रहे थे कि तुम ना हमारे बारे में जरा भी नहीं सोचते। 100 साल पहले भी तुमने ना कॉफिन में जाने का डिसीजन ले लिया और अब भी तुमने हमें सच्चाई ना बता के जाने का फैसला कर लिया। वही जब यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है इना ना असल में बैंक चली गई थी लोन लेने के लिए ताकि वो सोहा का पैसा वापस लौटा सके। या बैंक वाले उसे लोन देने से मना कर देते हैं क्योंकि उसने पहले ही ना लोन ले रखा था। फिर तभी जाते समय ना वो यहाँ पे उसे शॉप लेडी से मिलती है तो यहाँ पे वो लेडी उसे बता रही थी कि ह्योल ना असल में किसी आदमी के बारे में पूछ रहा था। तो यहाँ पे फिर वो जो पैम्पलेट देखती है तो वो समझ जाती है कि असल में वो ना उसी के डैड को ढूंढ रहा है। फिर वही अगले सीन में यहाँ पे ह्योल को कोई कॉल करके उससे कह रहा था कि जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो ना वो मुझे पता है कहाँ है। तो ये बात सुन के असल में ह्योल ना उसी लोकेशन की ओर चला जाता है। तो असल में ये कॉल ना उसी वेम्पायर ने करवाई थी। फिर यहाँ पे इना मेंशन में पहुंच गई थी उसी पैम्पलेट को लेके। यहाँ पे इस समय ना ह्योल घर पे ही नहीं था। वो यहाँ पे उसे कॉल करने की भी कोशिश कर रही थी लेकिन वो उसका कॉल ही नहीं उठा था। और इधर जब यहाँ पे ह्योल ना उसी घर के पास पहुंच गया था तो उसे यहाँ पे काफी ज्यादा ब्लड की स्मेल आ रही थी। पर वो जैसे ही अंदर जाता है तो वो देखता है यहाँ पे काफी सारे इंसान ना जेल में बंद रखे थे। वो यहाँ पे उनको देख ही रहा था कि तभी यहाँ पे ना उसके चारों तरफ बैरिकेड से लग जाते हैं। तभी यहाँ पे फिर वो वेम्पायर भी आ गया था। तो यहाँ पे ह्योल भी समझ जाता है कि यहाँ पे ये वेम्पायर ना असल में लोगों को किडनैप करके उनका ब्लड पीता है। तो यहाँ वो वेम्पायर कह रहा था कि मैं उन्हीं लोगों को किडनैप करता हूँ जिनकी कोई फैमिली नहीं, जिनकी कोई ढूंढ भी नहीं रहा। यहाँ पे इस बात पे ह्योल उससे ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाता है लेकिन वो वेम्पायर कह रहा था कि तुम ना काफी बड़े बेवकूफ हो और इसी बेवकूफी की वजह से नहीं तुम इंसान रहे और ना ही वेम्पायर, लेकिन अब ना मैं तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा पैसे कमाने वाला हूँ क्योंकि कोई एक ऐसा इंसान है जिसके ना एक हाफ इंसान और हाफ वेम्पायर का ब्लड चाहिए। फिर यहाँ पे वो डोसे को कॉल करके कह देता है कि मैंने ना ह्योल को पकड़ लिया है। उस साथ ही में हमें यहाँ पे उसी जगह ना इना के डैड को भी दिखाया जाता है। वो जैसे यहाँ पे ह्योल का नाम सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ह्योल ना असल में यहीं पे मौजूद है। और इसी सीन के साथ हार्टबीट के एपिसोड 13 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।